इस बार का क्या मुद्दा और क्या उद्देश्य रहेगा? अ, धन्यवाद भाई साहब आपका। मैं बताना चाहूँगा कि जब हम इस मतलब अपने पहले प्रथम चरण पे यहाँ पे पहुंचे, तो प्रथम चरण पे जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक चीज जो हमारे यहाँ पानी थी, जो 2500 साल से उपस्थित नहीं था हमारे यहाँ, लोग बोरिंग करा करके अपना पानी पीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो है हमारे पूरे क्षेत्र में जो है पाइपलाइन बिछी, 15 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछी और घर घर जल जो है पहुंचाया गया। दूसरी योजना हमारे साथ जो है, हमारी दूसरी सबसे कीमती योजना जो हमारे क्षेत्र में भाजपा की तरफ से दी गई है, वो है सीवर लाइन की योजना। तो अब हमारे क्षेत्र में जो है, अब हमारे समझ लीजिए कि 15 से ही कुछ ज्यादा, 15.5 के आसपास जो है हमारे यहाँ सीवर लाइन बिछनी है। उसका भी कार्य जो है हमारे क्षेत्र पे चालू हो गया है। उसी के आगे चलते चलते कि हमारे क्षेत्र में जो है और भी विकास कार्य कराए गए, जो कि नगर निगम के स्तर से कराए गए। तो नगर निगम के स्तर से जो हमारे क्षेत्र में जो है, हमारे यहाँ जल भराव की समस्या थी कि कई जगहों में जल भराव होता था, तो उस जगह से जो है लोगों को मेन रोड पे चलने में दिक्कत होती थी। तो ऐसे ही हमारे एम्स से अंदर आते हुए शिवाजी नगर का साई मेडिकल स्टोर पड़ता है, तो वहाँ पे जो है बहुत गहरा था, तो वहाँ पे भरान करके नगर निगम के माध्यम से जो हमने वहाँ सड़कें बनाई। क्षेत्र में बहुत सी सड़कें जो है हमने मतलब कई सड़कों का निर्माण कार्य किया, पानी की नालियां बना करके पानी की निकासी का भी हमने कार्य किया। लगातार जैसे आप वार्ड में घूम रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, कहीं जगह ऐसे भी लोगों की कंप्लेन है कि जैसे डॉग बाइट्स हो जाते हैं कुत्ते वगैरह का, या बेसहारा जो पशु हैं सांड वगैरह की जैसे लड़ाई में उनकी गाड़ी के नुकसान हो जाता है, इनके लिए कहीं ना कहीं उपाय करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। मैंने नगर निगम से पहले भी मतलब कहा है कि जो ये ग्रामीण क्षेत्र जो अब हमारा नगर निगम में जुड़ा है, इसमें ग्राम समाज की कहीं कहीं पे जो है जमीनें हैं। तो मेरा हमेशा हमेशा उनसे निवेदन रहा है कि आप इन जमीनों को अपने हैंड ओवर लेकर के, जो ये हमारे आवारा पशु है या जो जंगली, जो मतलब हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनके लिए जो है मतलब वहां पे कुछ व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो लगातार मैंने इसमें अपने उसमें जो बोर्ड की बैठक थी उसमें भी इन चीजों के विषय में बातचीत रखी है। तो निश्चित ही सरकार अब बनी है, धीरे धीरे आगे जब जैसे बनते हैं हम दोबारा, तो उन चीजों में भी हम फोकस करके जनहित में कार्य करेंगे। युवा जो है जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, वार्डों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की जरूरत है। जी हाँ, ये मेरा पहले भी मतलब इस कार्यकाल में भी मैंने अपने क्षेत्र में जो है 5 कैमरे लगवाए थे। जो है 5 कैमरे मेंटेनेंस की वजह से जो है वो अधूरे रह गए, लेकिन लगातार मेरे क्षेत्र में डिमांड ये है कि मैं उनको एक तो ये बनाऊंगा कि मतलब कैमरे लगा करके एक कार्य कराना है। दूसरा, मैंने अपने क्षेत्र में जो है, मेरा क्षेत्र जो है फौजी बहुल्य क्षेत्र है, इसमें कई फौजी लोग भी हैं और इस मतलब सरकारी पदों से पदोन्नति होकर के आ रखे हैं। काफी लोग। तो मैंने उनसे हमेशा ये निवेदन रखा है कि मतलब वो लोग जो है अपना एक सर्कल बना करके, जो नई युवा पीढ़ी जैसे फौज से जो रिटायरमेंट लोग आए, वो हमारी नई युवा पीढ़ी को जो है ग्राउंड्स में ले जाए, खिलाए दौड़ाए भगाए उन्हें, और कम से कम मतलब पूरे हफ्ते में एक दिन का समय जो है बच्चों के लिए अवश्य निकालें, जिस दिन हमारे भी क्षेत्रवासी जो है अपने बच्चों के साथ जो है खेल कूद करे, जिससे बच्चा भी उनके मतलब अपने माँ बाप के साथ फिजिकली एक्टिविटी करे, जिससे मतलब माँ बाप जुड़े उनसे बच्चों से। लगातार कोरोना के टाइम पे काफी लोग परेशान थे, घर में अपने पैक थे, किस तरीके से आपने उनका हेल्प किया था? देखिए, कोरोना काल के विषय में बताना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नगर निगम का भी। हमारे एक नरेंद्र सिंह क्यूरियाल जी और अनिता मंगई जी भी थी उस टाइम, और हमारे माननीय मंत्री जी जो है इस टाइम, उनके द्वारा लगातार मतलब जो है मतलब हमारे को जनता के लिए जो सेवा हो पाई वो भी सेवा करी गई। और आर्थिक सहायता से भी मतलब कहीं पे अगर कोई दिक्कत परेशानी आई, किसी की तबीयत खराब हो गई, ज्यादा कहीं हो गया, या कोई पूरे क्षेत्र में किसी एरिया में जो है मतलब क्वारंटाइन करने वाली जरूरत पड़ी, तो उसमें भी उनका भरपूर सहयोग मिला मुझे। और हमने बढ़ चढ़ करके मतलब अपने क्षेत्र में राशन के लिए किसी की कमी नहीं होनी दी, घर घर जाकर के अगर बना बनाया खाना था, तो हमारी जो यहाँ पे एक समिति थी उनके द्वारा जो हमें, हमारे जिलाध्यक्ष जी द्वारा जो एक समिति बनी हुई थी, उस समिति के माध्यम से जो है मतलब हमें खाना मिलता था, तो हम वो भी लोगों को डोर टू डोर जाकर के सब देते थे, ऐसा करते। लगातार केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका काम घर घर पहुंचाना एक वार्ड पार्षद का काम होता है। हम चाहे आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आवास हो, महालक्ष्मी किट हो, और भी कई सारी योजनाएं घर घर तक पहुंचा पा रहे हैं। जी, देखिए हमारे क्षेत्र में जो है जैसे नए बच्चे होते हैं जिनके मतलब किसी लेडीज की जो डिलीवरी होती है, तो उसके बाद जो उन्हें सुकन्या से किट मिलती है, तो उस किट के लिए भी हमारे द्वारा जो है लगातार उनको एक पत्राचार किया जाता है, एक पत्र लिख करके हमारी तरफ से दिया जाता है, तो हम भी उनकी उसमें हेल्प करते हैं। साथ ही देखिए वृद्धा पेंशन हो गई, ये जो पेंशनें होती हैं, इन चीज़ों के लिए भी लगातार हम लोगों को, जैसे 60+ होते हैं तो उनके घर से उनके डॉक्यूमेंट लेकर के उनके कार्य शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक मतलब आप उसकी बात, एक चीज़ की आप बात कर रहे थे, किस चीज़ की? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, जी। आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ जो है वो राशन कार्ड से बनाए जाते हैं, और हमारे राशन कार्ड डीलर भी जो हैं, कई लोग जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और वो सीएससी सेंटर के माध्यम से उनके वो
भी बनवा देते हैं। एक हमारे क्षेत्र में जो है लोगों की सुविधाओं हेतु जो है एक उसका भी आधार कार्ड का भी एक कैंप लगाया जा रहा है, और मान लगा लीजिए कि 3 वर्ष उसे हो चुके हैं चलते हुए। ये हमारे इसमें पंचायत घर पे चल रहा है 3 साल से। उसमें भी हमारा जो है मैं अपने माध्यम से उस लेटर पैड में दे करके मैंने उसको लगवाया था कि क्षेत्र में मतलब इस चीज की ज्यादा आवश्यकता है और इस काम को कराना जरूरी है। तो अभी वो मेरे माध्यम से यहाँ पे जो चल रहा है। अपने नगर निगम को लगभग 1800 करोड़ रुपए का बजट इस बार दिया जाएगा। क्या लगता है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना कितना जरूरी है? देखिए, मैं लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता के बीच में जाकर के मैं लगातार उनसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम 5 साल पीछे थे नगर पालिका, जब ये ऋषिकेश थी तो नगर पालिका ऋषिकेश से हम 5 साल पीछे थे, बहुत पीछे थे। तो इस 5 साल पे हमने आज नगर पालिका की बराबरी कर लिया। मुझे जहां तक लगता है कि सीवर और पानी 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो नगर पालिका में आने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद जो है टैक्स की प्रक्रिया चालू होती है। तो ये जो कार्य हुआ है, इन दोनों कामों के बाद जो हमारी अगली प्रोसेस जो है हमारे क्षेत्र के टैक्स के लिए है। तो निश्चित ही मतलब हमारे जो आगे काम जो हमारी पार्टी के द्वारा कराए जा रहे हैं वो हमारे क्षेत्र के हित में कराए जा रहे हैं, तो हमें सफलता मिलेगी। और लगातार हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी रहेगी तो जल्द ही ये सब काम पूरे भी होंगे और इनके बाद जो